नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अरुण एकेडमी में। तो आज मैं परमाणु संरचना के पार्ट 2 लेके आ गया हूं और कल मैं वीडियो नहीं ला सका, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं क्योंकि कल थोड़ा मुझे कुछ काम था, इसीलिए मैं कल नहीं आ पाया। इसलिए तो आज हम लोग चालू करेंगे परमाणु संरचना के पार्ट 2। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन हो तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 18 हो जाएगी। तो सी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो बताइएगा कि जिस तत्व में जो परमाणु संख्या 2 हो, न्यूट्रॉन भी 2 हो और इलेक्ट्रॉन भी 2 हो तो द्रव्यमान कितनी हो जाएगी? द्रव्यमान 4 हो जाएगी। ठीक है, तो बी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा में सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो बताना है कि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो कितनी होगी? 18 हो जाएगी। तो सी इसका राइट हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा क्योंकि जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको एग्जाम में डायरेक्ट इसी तरह से ही पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2020 में जो इतने फॉर्म भरे गए हैं तो इतने तो आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि बहुत से बच्चों ने भरा है। तो क्वेश्चन थोड़ा हाई भी आ सकता है, इसीलिए मैं पूरा हाई लेवल लो लेवल दोनों कराऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान 35। तो एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक जो होते हैं कितने होते हैं, तो कितने हो जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं। तो कितने हो जाएंगे? तो ये जो हो जाएंगे 18 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो 20 का राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। तो परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2882। सी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2882 होता है। सी इसका राइट हो जाएगा। इन निम्न में से कौन सी जो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है, तो कौन सा है। तो बताइएगा इन 4 ऑप्शन से जो है निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है, तो कौन सा है। तो डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है। बताना है कि इनमें से कौन सी जो है इलेक्ट्रॉनिक संरचना जो है सोडियम आयन की है, तो कौन सी है। तो बी इसका राइट हो जाएगा। 2 और रेड जो है एक सोडियम आयन की है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वर्ण पत्र से किसके परिकरण का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। तो बताइएगा इन 4 ऑप्शन से स्वर्ण पत्र का परिकरण का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने एक नाभिक की खोज किया था तो किसका किया था। तो एक्स किरणें की थी, सॉरी अल्फा किरणें की थी। तो ए इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिए कि स्वर्ण पत्र से उसके परिकरण का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने जो है नाभिक की खोज की थी वो एक अल्फा किरणें की थी। और ये जो है आपका अल्फा किरणें है, ये बीटा किरणें है, ये गामा किरणें है और ये एक्स किरणें है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन की उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है। तो बताना है जब ऊंचे से जब नीचे आते हैं, जो अधिक से जब नीचे आते हैं तो क्या होता है। तो तब जो होता है उस कंडीशन में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो ये इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोडियम परमाणु के कोर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। सोडियम परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो ये जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 हो जाता है। तो आप लोग याद रखिए सोडियम परमाणु में जो है
कि कोड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है और इसके संयोजी ऊतक की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, बताइएगा इन 4 ऑप्शन से। तो किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 हो और इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। तो डी इसका राइट हो जाएगा। एक परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है तो इनकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो बताइएगा इन 4 ऑप्शन से। तो कितनी हो जाएगी, तो 39 हो जाएगी। तो ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है तो उनकी संयोजित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो कितने हो जाएंगे, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है इसके 2 हो जाएंगे। तो सी इसका राइट हो जाएगा। सॉरी, इसका जो है तत्व ए की जो परमाणु संख्या है वो 13 है तो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो ये जो होंगे 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो डी इसका राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि इनके लिए प्राप्त खाली कक्षक समाप्त न हो जाए। यह नियम किसका कहलाता है, तो बताइएगा। जब इलेक्ट्रॉन जब तक युग्मित ना हो उसके प्राप्त खाली कक्षक समाप्त न हो जाए, यह नियम कौन सा कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है, तो ये जो कहलाता है हॉर्न्स का नियम कहलाता है। ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो अनिश्चितता का जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, हाइजेनबर्ग ने किया था। तो बी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन किरणों की सहायता से की थी, तो नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने जो है ये अल्फा किरणिकी कण से मदद से की थी। तो ए इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिए, नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों की सहायता से की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने में सहायक का काम करता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो वह कण जो नाभिक कणों को बांधे रखने का काम करता है वो क्या होता है, वो मेसोन कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा, वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने के काम करता है वो मेसोन कहलाता है। तो डी इसका राइट हो जाएगा। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है, तो किसी तत्व की जो है रासायनिक प्रकृति वो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर करती है। तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिए, किसी तत्व की जो रासायनिक प्रकृति है वह संयोजी इलेक्ट्रॉन पर करती है। किसी तत्व के जो रासायनिक गुण निर्भर करते हैं वो किस पे करते हैं, तो किसी तत्व के जो है रासायनिक गुण निर्भर करते हैं वो करते हैं परमाणु संख्या पर करते हैं। तो बी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिए, किसी तत्व के जो है रासायनिक गुण वो परमाणु संख्या पर करते हैं। तो चलते हैं, न्यूट्रॉनों की खोज करता कौन है, तो बताइएगा इन 4 ऑप्शन से। न्यूट्रॉनों की जो है वो खोज करता कौन है, तो कौन है, ये है पाउली है। तो बी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेसोन के खोजकर्ता कौन है, तो बताइएगा कि मेसोन की जो खोज किसने की थी, तो मेसोन की जो है खोज किसने की थी, इकावा ने की थी। तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिए कि मेसोन के जो खोज जो है इकावा ने की थी। रदरफोर्ड के अल्फा किरणों के कणों को सबसे पहले दिखाया कि परमाणु में होता है, किसने दिखाया था, नहीं, रदरफोर्ड के अल्फा किरणों को सबसे पहले दिखाया गया था परमाणुओं में। तो बताइएगा इन 4 ऑप्शन से जो है रदरफोर्ड के अल्फा किरणों के ने अल्फा कणों के सबसे पहले दिखाया गया था परमाणु में, क्या दिखाया गया था, तो क्या दिखाया गया था, नाभिक में दिखाया गया था। तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे संबंधित है, तो आणविक कक्षा का जो अभिन्यास किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, चुंबकीय क्वांटम संख्या से संबंधित है। तो सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो बताइए, एक परमाणु में जो 3 होते हैं, 3 अवयव होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो ये जो होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब 2 कक्षा एक ही कक्षा में होते हैं पाया जाता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? तो उनमें जो है एक विपरीत चक्रण पाया जाता है। जब दो, तो आप लोग याद रखिए, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो परमाणु जो अभाज्य है ये किसने किया था? तो ये जॉन डाल्टन ने किया था। तो ए इसका राइट हो जाएगा। रिक्त आवस्थित परमाणु संख्या में, परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो, क्या होगी? तो रिक्त आवस्थित में परमाणु में जो है प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? तो ये होगी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों संख्या से कम होगी। तो डी इसका राइट हो जाएगा। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो तत्वों की जो है प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो बताइएगा इन 4 ऑप्शन से कि तत्व की प्रकृति को किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग याद रखिए तत्व की प्रकृति की ज्ञात जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा किया जा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमाणु संरचना का मॉडल जो है वो किसने विकसित किया था? तो परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो बताइएगा इन 4 ऑप्शन से कि परमाणु संरचना के जो है मॉडल किसने विकसित किया था? तो ये किया था बोहर तथा रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, तो ये जो था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आज मेरा परमाणु संरचना के जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो गए हैं। कल से मैं दूसरा टॉपिक लेके आऊँगा केमिस्ट्री के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।